देखिए, मैं आपको सबसे बड़ा आज एक खुलासा करने जा रहा हूँ आप सभी के चैनल्स के माध्यम से, और आने वाले दिनों में ये चीज़ आपके सामने भी आ जाएगी। मैं बहुत विश्वसनीय सूत्रों के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि जो ये 7.7 एकड़ की जमीन ऑक्शन की जा रही थी, जब विपक्ष के हमारे तीनों खासतौर पर काउंसलर्स ने, जिसमें हमारे सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर बंटी, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता और हमारी काउंसलर है प्रेमलता जी, जब इन्होंने ये खुलासा किया कि ये जगह तो लगभग 20 एकड़ है और हम कम लैंड की ऑक्शन कर रहे हैं, तो अब मुझे पता चला है, मेरे भी कुछ सूत्र हैं, कि अब ये जो जोनिंग प्लान नया बनाया जा रहा है वो 12 एकड़ के लगभग बनाया जा रहा है। जो 7.7 एकड़ जमीन ऑक्शन हो रही थी और जिसकी रिजर्व प्राइस 800 करोड़ रखी गई थी, यानी कि लगभग 100 करोड़ रुपए एकड़, अगर वो जमीन अब 12 करोड़ हो जाती है, जो इन्होंने पहले प्लॉट 5 जगह बांटे थे, अब मुझे पता चला है कि इसको एक जगह प्लॉट को इकट्ठे किया है और उसको 12 एकड़ किया, इसमें से सड़कें और पार्क विड्रॉ कर लिए हैं। जिस बात का शोर हमारे तीनों पार्षद और पूरा विपक्ष उठा रहा था, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने जिस मुद्दे को उठाया, आज उसी बात पर मोहर लग गई है। आज आपने, मुझे पता चला कि कुछ पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा इस बारे में, तो इस सवाल को वो टाल गए। पर मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी जीत है। ये कम से कम हमने 400 करोड़ रुपए बनाए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, इसको औने पौने दामों पे नहीं बेचना चाहिए। अगर इसके अंदर कुछ अनियमितताएं हैं या इसके ऊपर कोई अलग कुछ लोगों के विचार आ रहे हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए। इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ी किस चीज की है, यही तो हमारा सवाल था पहले दिन से, और आज हमारी बात वो प्रूव हो जाती है। आप मांगिए, आज मीटिंग हुई थी, आज जो मीटिंग हुई है कमेटी की, जो मुझे पता चला है 12 बजे शायद कमेटी की मीटिंग थी, जो 8 तारीख को इन्होंने, जिसमें हमारे कांग्रेस और आपके पार्षद ने जिसमें से रिजाइन कर दिया था, मुझे पता चला कि उसमें जोनिंग प्लान जो लेकर आए हैं, तो उस जोनिंग प्लान में जो 12 एकड़ जगह है, तो अगर 12 एकड़ जगह है तो ये स्पष्टीकरण दें कि गलत कौन था। हम पहले दिन से आवाज उठा रहे थे कि इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और ये विपक्ष की आवाज की वजह से ही ये सच्चाई निकलकर सामने आई है। और ये जो पैसा बढ़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की, इसको देन समझ लीजिए, विपक्ष की जागरूकता समझ लीजिए। देखो, मैंने आपको पहली बात में स्पष्ट कर दिया, जब ये बड़ी चीज पकड़ी गई, अब 4 एकड़ कैसे बढ़ गया, इनसे सवाल पूछो। अब इनको हमारी बात कैसे माने। हम भी पैसे आने के खिलाफ नहीं है, हम भी V3 रोड जो है बनाने के खिलाफ नहीं थे। बात सिर्फ इतनी है कि इनको हमारी बात समझ नहीं आ रही। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ को बनाया गया था कि इसको एक मजबूत, लोगों की भागीदारी वाला एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए, एक ऐसा अंग बनाया जाए जिसके अंदर लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जाकर अपनी बात रख सकें, लोगों के छोटे छोटे काम कर सके। मगर पिछले कुछ सालों में देखा कि खास तौर से प्रशासन ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पूरी तरह से पंगु बना दिया, उनके ऊपर डिपेंड बना दिया। छोटी छोटी ग्रांट लेने के लिए हमारे पास, उनके पास जाना पड़ता है, अप्रूवल लेने के लिए जाता है। हमारी मांग क्या थी कि 74th अमेंडमेंट के हिसाब से हमें पैसा मिले, हमें विभाग मिले। पर हम एक तरफ तो एक ये मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम प्रशासन को ऐसी सड़कें दे देंगे, प्रशासन तो दिल्ली में पहले ही दिखाना चाहता है कि ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है पूरी तरह से नकारा है, ये काम नहीं कर पा रही। हमारी लड़ाई तो सिर्फ अपने विभाग बचाने की थी। हमने कहा था कि अगर आप V3 सड़कों को भी देना चाहते हैं तो एक कंडीशन के साथ दीजिए कि प्रशासन इनको बना के, अगर हमें वो डायरेक्ट पैसा नहीं देना चाहता तो वो प्रशासन बना के हमें ये सड़कें वापस कर दे। हम तो अपना अंग बचाना चाहते थे, अपनी सड़कें बचाना चाहते थे कि धीरे धीरे जो एक साजिश के तहत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कमजोर किया जा रहा है, उसको ना कमजोर होने दिया जाए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विकास के अंदर विश्वास रखती है और हमें हमेशा से विकास के एजेंडों को जो है हमने सपोर्ट किया है। हम कभी नहीं चाहते कि कोई विकास का काम रुके, हम नहीं चाहते कि किसी तरीके का हो। ये सड़कों के मामले में भी और ये मनी माजरा के लैंड के मामले में भी हमारा स्टैंड पहले दिन से स्पष्ट था। हम इस जमीन को औने पौने दाम में बिकने नहीं देना चाहते थे, और मुझे खुशी है कि आज हमारा विपक्ष और हमारे खास तौर पर मैं तीनों पार्षदों को बधाई दूंगा, जो सीनियर डिप्टी मेयर है जसबीर सिंह बंटी, डिप्टी मेयर है तरुणा मेहता और पार्षद प्रेमलता, जिन्होंने सजग प्रहरी की तरह कॉरपोरेशन के फंड्स की रक्षा की और आज चंडीगढ़ को घाटा होने से बचाया है। आने वाले दिनों के अंदर आपके सामने आ जाएगा, जब जोनिंग प्लान निकलेगा, ये सारी बातें निकलकर सामने आएगी। यही तो हम कह रहे हैं कि बजाय चंद कमेटी के मेंबरों के आगे डिस्कस करने के, 44 पार्षदों के आगे, चीफ आर्किटेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स के आगे, स्टेट ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव्स के आगे, हर वो अफसर और जो डिपार्टमेंट इस
जोनिंग को लेकर इन्वॉल्व है, इस जमीन को लेकर इन्वॉल्व है, उसको हिस्सा बनाया जा सके, ताकि दोबारा ऐसा कोई काम ना हो जैसा पहला उपल के समय हुआ था, जहां पर आज भी लोगों को जो है सीबीआई और ईडी के जो जवाब देने पड़ रहे हैं, एजेंसीज के जवाब देने पड़ रहे हैं। हम सिर्फ पारदर्शिता चाहते हैं और हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम पूरी तरह से डेवलपमेंट के सवाल में ही जवाब छुपाया। अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें ही नहीं पता, तो फिर 7.60 एकड़ का एजेंडा कैसे ले आए? सवाल तो ये है। आज वो कह रहे हैं कि हमें ही नहीं पता और कह रहे हैं कि फिर क्यों निकाला था 7.7 एकड़ का एजेंडा? अगर उन्हें नहीं पता था तो यही तो हम कह रहे थे कि 20 एकड़ के करीब जगह है। हमेशा से गमाडा के अंदर भी कोई ऑक्शन होती है या कहीं भी ऑक्शन होती है, पूरे के पूरे लैंड की ऑक्शन होती है। ये नहीं होता कि आप फैसिलिटीज उनको किसी को फैसिलिटेट करने के लिए पार्क बना के दे दो, सड़कें बना। ये इस बात का जवाब तो वो खुद देंगे। क्यों किस बात की जल्दबाजी है? मैं तो खुद हैरान हूं कि किस बात का इतना रश किया जा रहा है, इतनी जल्दबाजी की जा रही है। सवाल छोटा मोटा नहीं है, सवाल हजारों करोड़ का है। चंडीगढ़ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अहम जमीन का मामला है। हम नहीं चाहते कि कल को उनके या हमारे पार्षद जो एजेंसियों के जवाब देते फिरें। हम पारदर्शिता रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि पहले ही जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अनिल मसीह की वजह से बदनाम है, या हमारा चंडीगढ़ जो है एक ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने की वजह से बदनाम हुआ है, एक और ऐसा घोटाला सामने आ जाए जिसकी वजह से हमारे चंडीगढ़ को शर्मिंदगी झेलनी पड़े। इसलिए हम सजग कर रहे हैं। मैं हर पार्टी के पार्षद से, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे आम आदमी पार्टी का या भाजपा का है, जिसका दिल साफ है, जिसका ईमान जगा हुआ है, उससे ये अपील करना चाहता हूं। सारे अध्यक्षों से, चाहे भाजपा के हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के, चाहे मैं खुद हूं, कि हम सब इसके अंदर राजनीति न कर सच्चाई को सामने लेकर आएं और इस शहर का नुकसान होने से बचाएं। मैं मेयर से भी अपील करना चाहूंगा कि अगर आप साफ है, आपका दामन साफ है, तो आपको भी इसके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। आपको भी ऐसा नहीं लगने देना चाहिए कि कोई हड़बड़ी के अंदर कोई काम हो रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, और उन सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी मेयर और भारतीय जनता पार्टी की है। और उन उंगलियों को ना उठने दें, इसके लिए पारदर्शिता अपनाने की जरूरत है। तो मैं फिर से एक बार अपील करना चाहूंगा कि साफ मन करके साथ निकलकर सामने आए। हम विकास के विरोध में नहीं हैं, हम जो जिस तरह का घालमेल हो रहा है उस चीज के विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता बनी रहे, यही हमारी मांग है। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। रोज मोगरा और बेल पत्तर की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।